एक छोटे से गांव में प्रदीप नाम का एक गरीब लड़का रहता था। प्रदीप के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ ममता गांव के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। ममता में एक खास बात थी कि वो जो कुछ भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन ममता अपनी टूटी फूटी रसोई में बैठकर आलू बड़े बना रही थी, जिसकी महक आस पड़ोस तक फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या माल की महक है। लगता है आलू बड़े बना रही हैं। यह कह के प्रदीप आलू बड़े उठाने लगता है। तभी ममता टोकती है। अरे पगले, अभी गर्म है, मुंह जल जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा, फिर खाने को दूंगी। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन अवनी आई। अरे ओ ममता, आज क्या बना रही है? अरे महक तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। मुझे तो आलू बड़े की खुशबू आ रही है ना? हाँ अवनी, चाची माँ आलू बड़े बना रही हैं और माँ के हाथों में ऐसा जादू है कि एक बार खाओगी तो भुला ही नहीं पाओगी। अरे हाँ, यह बात तो पूरे गांव को पता है। ममता, मुझे भी एक आलू बड़े दे दे बहन, मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए ना बैठिए। जिसके बाद अवनी आकर बैठ जाती है और ममता ने एक प्लेट अवनी को और एक प्लेट प्रदीप को आलू बड़े की दे दी है। वाह, क्या स्वाद है, पेट भर जाता है। हाँ, तू ठीक कहता है। ऐसी आलू बड़े मैंने बड़े बड़े ढाबों पर भी नहीं खाई। ऐसा स्वाद है जैसे किसी जादुई नगरी से आया हो। माँ, एक बात कहूँ, क्यों ना हम आलू बड़े का व्यापार चालू करें। तुम आलू बड़े बनाना और मैं बाजार जाकर बेच दिया करूँगा। बेटा, ये सब आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए पड़ता है। तू जानता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त की रोटी के लिए भी कैसे इंतजाम करते हैं। ममता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसे ले ले। तू अगर आलू बड़े का व्यापार करेगी तो हमें ही तो फायदा होगा। रोज रोज तेरे हाथ का स्वाद चखने को मिलेगा। अरे नहीं दीदी, व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी। अरे ममता, कितना संकोच करती है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू आलू बड़े बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, और देखो ना, चाची खुद मदद कर रही है तो क्यों ना आजमा के देखें। क्या पता इन आलू बड़े से हमारी किस्मत बदल जाए। माँ ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। अब देखना, हम ऐसा काम करेंगे कि पूरे गांव में हमारे आलू बड़े के चर्चे होंगे। ममता ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही ममता उठ गई। उसने आलू बड़े तैयार की, सुंदर सी टोकरी में आलू बड़े सजाई और प्रदीप से कहा, प्रदीप बेटा, ये ले सारे आलू बड़े तैयार हैं। तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। प्रदीप पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई, माँ के हाथ के गर्मा गर्म आलू बड़े एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लेकिन प्रदीप ने देखा उसके आलू बड़ी टाहे की तरफ कोई देख भी नहीं रहा, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर के ठेले की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो, मोमोज खाने चलते हैं। नया चाइनीज ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। यह देख प्रदीप बहुत उदास हुआ। उसने कई घंटों तक अपने आलू बड़े को बेचने की कोशिश की। गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी पर हर जगह लोग आधुनिक खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थका हारा, मायूस और सिर झुकाए प्रदीप घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी ममता खड़ी थी। उसने प्रदीप का उतरा हुआ मुखड़ा देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, आलू बड़े नहीं बिके? प्रदीप ने टोकरी उतारी, जिनमें अब भी बहुत सारे आलू बड़े भरे हुए थे। माँ, हमारे आलू बड़े को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है। बस मोमो, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारी आलू बड़े कौन खाएगा। बेटा, हार मानना आसान होता है, मगर फिर उठना असली बहादुरी वही है। और आज तो पहला दिन है, व्यापार चलने में समय लगता है।
प्रदीप की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, हम कल फिर कोशिश करेंगे। यह सुन ममता मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से वही आलू बड़े बनाए, उन्हें टोकरियों में सजाया। इसके बाद प्रदीप उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया, लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी आलू बड़े की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर प्रदीप एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वह उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आलू बड़े खाओ, आलू बड़े, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त में। जल्दी आओ, जल्दी खाओ। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ प्रदीप की तरफ देखने लगे। अरे भाई, चलो देख कर आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने आलू बड़े का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो कमाल का स्वाद है। मैंने ऐसी आलू बड़े पहले कभी नहीं खाई। भाई, ये आलू बड़े तो बर्गर और मोमोज से 1000 गुना स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाउमीन और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर प्रदीप की ओर आने लगे। आधे घंटे में ही सारे आलू बड़े बिक गए। पैसे को मुट्ठी में कसकर प्रदीप ने गिनती की। यह देखकर प्रदीप बहुत खुश था। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। ममता आंगन में बैठी थी। माँ, सब बिक गया और यह देख कितना मुनाफा हुआ है। पैसे देख ममता की आंखों में चमक आ गई। भगवान का शुक्र है, मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। माँ, ऐसी भीड़ लगी थी कि पल भर में सारे आलू बड़े खत्म हो गए। कल से हम और ज्यादा आलू बड़े बनाएंगे। प्रदीप हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। यह ससुरा प्रदीप ने हमारे धंधे में आग लगा दी। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। हाँ, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। करता हूं भाइयों, कल से ये आलू बड़े वाला यहां नहीं दिखेगा। अरे क्या करने वाला है तू उसके साथ? बस तू देखता जा। अगले दिन प्रदीप हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरियों के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। ए छोरे, आज तो तू गया। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने दिन से हमारे पेट पर लात मार रहा है, आज तुझे मजा चखाते हैं। प्रदीप घबराकर पीछे हटा, पर तभी 2 आदमी उसे पीछे से घेर लेते हैं। प्रदीप कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दिया। टोकरी जमीन पर गिरा दी और आलू बड़े मिट्टी में मिल गई। भाइयों, मेरी सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस अपनी माँ के लिए। चुप, आज के बाद अगर इधर दिखा ना तो यह छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए प्रदीप ने अपनी टूटी हुई टोकरियां उठाईं और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। कहा कि अब वहाँ बेचने मत जाना वरना। सारी बात सुन के ममता काफी दुखी हुई और प्रदीप को दिलासा देते हुए कहा, बेटा तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ, अब क्या करेंगे? यह सुनते ही ममता सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने खुश होते हुए प्रदीप से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद प्रदीप और ममता ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। टोकरी से शुरू हुआ यह सफर अब एक पक्की दुकान तक पहुंच चुका था। ढाबे के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती,
लोग दूर दूर से ममता की स्वादिष्ट आलू बड़े खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा जो काफी भूखा लग रहा था, वह ढाबे पर आया। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? प्रदीप जल्दी से आगे बढ़ा। अरे बाबा आए बैठिए, यहाँ अभी लाता हूँ गर्मा गर्म। वह दौड़कर माँ के पास गया, प्लेट में ताजे आलू बड़े रखी और बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। हे राम, इतना स्वाद बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट साफ कर दी और फिर मुस्कुराते हुए प्रदीप से कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर दिशा में जंगलों के पार एक बड़ा राज्य है, रायपुर। लेकिन वहाँ की राजकुमारी परिधि को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची हलवाई सब हार चुके हैं, लेकिन किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आया। प्रदीप और ममता हैरानी से बाबा को सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना राजकुमारी को स्वादिष्ट लगेगा, वो उसकी शादी राजकुमारी से करा देंगे और उसे राज्य का अगला राजा घोषित करेंगे। यह सुनकर ममता और प्रदीप ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रदीप सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को बहुत ऊंचे ऊंचे बावर्चियों का खाना भी बेस्वाद लगा, तो आखिरकार उसकी आलू बड़े क्यों ही पसंद आएंगी। अब अगर आलू बड़े राजकुमारी को पसंद नहीं आई तो? तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरे आलू बड़े में ऐसा स्वाद है, मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को यह जरूर पसंद आएंगे। यह सुन के प्रदीप ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी टोकरी में आलू बड़े भर लिया और रायपुर राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान कक्षों और भव्य भवनों को देखा, तो वो हैरान रह गया। ऐसा शाही महल उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादू ही लगती है। महल की चमक दमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे पर उपस्थित एक सैनिक से कहा, राजकुमारी के लिए यह आलू बड़े लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक पहुँचा देंगे? अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बहुत साधारण लगते हो, और तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी तुम्हारे आलू बड़े खाएंगी? मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को यह आलू बड़े जरूर पसंद आएंगे। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दें। चलो ठीक है, खिला लेना आलू बड़े। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजकुमारी को तुम्हारी आलू बड़े पसंद नहीं आए तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में फेंक दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। यह सुन के प्रदीप डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ और बाबा की याद आ गई। उसने सोचा, माँ और बाबा ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। यह सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, आप बस राजकुमारी जी से मिलवा दीजिए। बड़े ही रीठ आदमी हो, तुम खुद ही मरना चाहते हो तो चलो ले चलता हूँ राजकुमारी के पास। राजकुमारी परिधि कमरे में बैठी हुई अपनी दासी से कह रही थी, आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। इतने में प्रदीप धीरे धीरे आलू बड़े का टोकरा लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, यह खास आलू बड़े आपके लिए, कृपया इन्हें चखें। आलू बड़े तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। यहाँ इतने में दासी ने राजकुमारी को कहा, मुझे लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए राजकुमारी। कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। यह सुन के राजकुमारी ने बेमन से एक आलू बड़े उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। है ये इतनी स्वादिष्ट आलू बड़े हैं। ऐसे आलू बड़े मैंने कभी नहीं खाई। क्या आपको सच में मेरे आलू बड़े पसंद आए? हाँ,
मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगे। क्या मैं कुछ और आलू बड़े ले सकती हूँ? हाँ हाँ, सब आपके लिए ही है, लीजिए ना। यह कहते हुए प्रदीप ने पूरी टोकरी राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजकुमारी पागलों की तरह उन टूट पड़ी। राजकुमारी के आलू बड़े के स्वाद की खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, वो खुशी से झूम उठे और तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। राजकुमारी को इस तरह से आलू बड़े खाते देख हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। राजकुमारी, तुम्हें यह आलू बड़े इतने पसंद आए? जी पिताजी, मैंने अपने जीवन में इतना स्वाद कभी महसूस ही नहीं किया। आप भी चक्कर देखें ना। अच्छा, देखता हूँ जरा। मेरी राजकुमारी को इतना भा गया है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजा ने धीरे से आलू बड़े का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, यह तो सच में अद्भुत स्वाद है। इसलिए मैं आज पहली बार अपनी बेटी को इतनी तृप्ति से खाते देख रहा हूँ। यह नजारा मेरे लिए अनमोल है। यह कह के राजा कुछ देर तक राजकुमारी को ऐसे खुशी से खाते हुए देखते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सबको दरबार में बुलाया। सुनो सभी दरबारियों, मैंने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के स्वाद को संतुष्ट करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात कायम रहते हुए अपनी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी का विवाह प्रदीप के साथ घोषित करता हूँ। यह सुनते ही दरबार में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर सब तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल जाती है। इस तरह से एक साधारण सा आलू बड़े वाला रायपुर राज्य का राजा बन गया।